नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मोची की सबसे कीमती भाव और समर्पण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। इधर गांव में एक गरीब मोची था। उसने देखा कि उसके घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला है, जिसे खरीदने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल, इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा, भाई, फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो। हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज़्यादा दिए जा सकते हैं। उसने सोचा कि आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम चलेगा नहीं, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर ले। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में एक सेठ पास आया और आते ही कहा, क्यों, फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है ये फूल? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने आया हूँ। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने सोचा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं। ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट दिया हुआ फूल ही स्वीकार किया है। हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। उसके थोड़ी देर बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर से पूछा कि क्या बात है। वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी ना जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्के से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती है। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन हाँ, महान पुरुषों की आशीर्वाद से लोगों को तरते जरूर देखा है। राजा मुस्कुराया और कहा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा को उस उद्यान में जाना था जहाँ महात्मा ठहरे हुए थे, और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है। वह गरीब आदमी इसलिए फूल बेचने निकला था कि उसका गुजारा हो जाता। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही था, कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक गई। रोते हुए उसने कहा, सबने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की होगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल है और जन्म जन्म के पाप जो मैंने किए हैं
उनके आंसू आंखों में भर पड़े हैं। उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करें। महात्मा के चरणों में फूल रखकर गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंदर बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।